दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका परिवार बहुत अच्छे तरह से सुखमय जीवन काट रहे होंगे। दोस्तों, कहानियों के सिलसिले में एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करेंगे जिसका कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खुलासा होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसी कड़ी में लेकर के चलते हैं कि एक लड़का मुजफ्फरनगर का होता है और मुजफ्फरनगर से वो दिल्ली के लिए जा रहा होता है। दोस्तों, रास्ते में एक महिला के पास वो व्यक्ति बैठा होता है, लड़का बैठा होता है जिसका नाम नसीर होता है। वो नसीर एक महिला के पास बैठा होता है और महिला का अचानक से बैग पर फ़ोन रखा होता है और वो केवल बैग को खोलने लगती है और इतने में ही उसका फ़ोन गायब हो जाता है। दोस्तों, ट्रेन के लोगों ने पूरा हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि फ़ोन गायब हो गया, फ़ोन गायब हुआ, घर आखिर किसने फ़ोन लिया है। फ़ोन ढूंढते ढूंढते लोगों की नज़र पड़ी कि वो जो लड़का है उसी के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। अब जब लड़का के पैरों के पास फ़ोन पड़ा था तो लोगों ने समझा कि इसी ने चुराया होगा और इसी ने नीचे रख दिया है। दोस्तों, उसको मारने लगते हैं। वहाँ पर उसको कई लोग बहुत भीड़ भाड़ में उसे बहुत पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद माहौल शांत हो गया। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सारे लोगों ने समझा कि अब ठीक है, मोबाइल मिल गया, उसको इतना मारपीट हुई उसके साथ। लेकिन एक लड़का और वहां पर था जिसका नाम नरेंद्र था। सारा मामला शांत होने के बाद ने नरेंद्र ने उस पर मारना फिर से शुरू कर दिया और नरेंद्र इतना मारता है कि बहुत ही बेहाल हो जाता है लड़का। और उसके बाद में वो एक ऐसी लात मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। दोस्तों, जब लड़का नीचे गिर गया तो उस लड़के की जान चली गई। उसे बैठे हुए ट्रेन के लोगों ने एक बार पुलिस को फ़ोन लगाया और कहा कि जो है 112 नंबर पर फ़ोन करके घटना स्थल का जो है पता बताया। और घटना स्थल पर लोग जो पुलिस थी वो पहुंची और पहुंचने के बाद में देखा तो वाकई में एक शख्स कटा पड़ा था जिसके 6 टुकड़े थे। दोस्तों, 6 टुकड़े जिस व्यक्ति के थे उस व्यक्ति को पुलिस लेकर के आती है। पुलिस लेकर के आई और उसके बाद में उसका वहीं पर जो मारपीट हुई और मामला हुआ उसका वीडियो पूरा बनाया गया। वीडियो बनाने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो को डाल दिया और वीडियो धीरे धीरे वायरल हो गया। सब तक ये खबर पहुंच गई कि ट्रेन के अंदर ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। जब ये खबर मुजफ्फरनगर के एक याकूब अंसारी के घर पहुंचती है तो उनकी पत्नी होती है और याकूब अंसारी का एक लड़का और होता है। तो वहां पर ये तीनों लोग जब वीडियो देखते हैं तो इन्हें लगता है कि मेरा लड़का है जिसका नाम नसीर है, वही जो है ये है। तो जो थाना होता है उस थाने के पास पहुंचते हैं लोग। थाने में पुलिस से बात करते हैं और कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, मेरा लड़का ही ऐसा दिखता है, हो सकता है मेरा लड़का हो। दोस्तों, लाश ट्रेन के नीचे आ चुकी थी, 6 टुकड़ों में कट चुकी थी। 6 टुकड़ों में रखी हुई लाश को जब उसने पहचाना तो कहा कि हाँ, ये मेरा ही लड़का है और इसकी जान चली गई है। आखिर अब दोस्तों उस लड़के की जिम्मेदारी बनती, उसके परिवार की जिम्मेदारी बनती थी कि जिस लड़के ने उसे लात मार करके नीचे फेंका था उस पर कार्रवाई की जाए। और वाकई में बात उन लोगों ने उस पर मुकदमा दर्ज करवा करके मुकदमा चलना शुरू हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। जो नरेंद्र नाम का लड़का होता है जिसने लात मार करके उसको गिरा दिया था नीचे। दोस्तों, इसके बाद में एक कुछ समय बीत जाता है, कुछ टाइम गुजर जाता है। 6 महीने के बाद एक लड़का मुजफ्फरनगर जो होता है वहीं पर फिर से आता है और एक लड़का दरवाज़ा खटखटाता है याकूब अंसारी का। याकूब अंसारी की जो पत्नी होती हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद जब उस लड़के को देखती हैं तो पूरी तरह से वो सुध बुध खो देती हैं और बिल्कुल बेहोशी की हालत में गिर जाती हैं। वो बेहोश हो गई थी और वो लड़का जो है अब वो माँ माँ करके जगा रहा है। जैसे ही जगाता है, जागने के बजाय पूरे घर में हल्ला मच जाता है। घर के और भी सदस्य आ गए, लेकिन जिन लोगों ने देखा था उन लोगों ने पूरी तरह से शॉक्ड हो गए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा दृश्य है, ये है क्या। क्योंकि जो लड़का मर चुका है वो वापस कैसे आ सकता है।
क्योंकि ये वही लड़का था जो लड़का मर चुका था। और इसके बाद जो वहाँ के उनके परिवार के लोग थे वो उसको वहीं पर दफन भी कराए थे। उसको वहाँ एक जो भी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संस्कार था वो पूरी तरह से करके तब आए थे। और अब वो लड़का वापस आ जाता है। अब ये हलचल जो होती है बहुत ही लोगों को खाए जा रही थी। गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर करके देख रहे थे। याकूब अंसारी को आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मेरा लड़का है जिसको मैंने खुद अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है। वो पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है अंगूरी, और उसके 2 बच्चे थे। अब उस परिवार के लोग कहते हैं कि अंगूरी जो है और उसके जो बच्चे थे 2 वो अपने साथ ले गई है और उसकी शादी कर दी गई है। अब जो लड़का होता है बहुत ही परेशान हो जाता है कि 6 महीने में इतना कुछ बदल गया। 6 महीने के अंदर इतनी चीज़ें हो गई कि मतलब मेरा अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और मेरी पत्नी की दूसरी शादी भी हो गई। क्योंकि किसी को अब शक, इस बात का शक नहीं बचा था कि वो लड़का जिंदा हो सकता है। क्योंकि जिस पिता ने, जिस भाई ने 6 टुकड़ों में कटी हुई लाश देखी थी, उनको पूरी तरह से विश्वास था कि वो लड़का मर चुका है और मरने के बाद में उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जब इस बात का पूरे गांव में खुलासा होता है, लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है। नज़दीकी उस थाने को वीडियो चला जाता है जिस थाने में इस केस की सुनवाई हुई थी और कार्रवाई की गई थी नरेंद्र पर। जैसे ही वो लोग देखते हैं वीडियो पुलिस वाले, वैसे पुलिस इस लड़के को और इसके पिता को सबको उठा लाती है, थाने में ला कर के बातचीत करती है और कहती है, पुलिस कहती है कि आखिर तुम 6 महीने से अगर जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? आखिर क्या मामला है तुम्हारा? ना घर से तुमने कोई संपर्क किया। तो उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा था और मैं उस ट्रेन में था ही नहीं। जिस ट्रेन में ये हादसा हुआ मैं उस ट्रेन में था ही नहीं। मैं दिल्ली जा रहा था, लेकिन दिल्ली में काम नहीं लगा तो मैं गुजरात चला गया। और गुजरात गया तो काम धाम चल नहीं रहा था, परेशानियां ज़्यादा थी, इसलिए मैंने उस मामले को घर पर बताना उचित नहीं समझा। तो पुलिस कहती है कि उचित नहीं समझा, लेकिन उसके बीच में क्या क्या हो गया। वो कहता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो लड़का हमारे मर्डर के जुर्म में बंद है मैं उसको बचा लूँगा। मैं कोर्ट में जाकर के खुद इस बात की तहरीर दूंगा कि मैं जो है जिंदा हूं और मेरा मर्डर नहीं किया है, इसने मुझे नहीं मारा है। लेकिन अब मामला ये था कि अगर वो लाश इसकी नहीं है तो लाश किसकी थी? कोर्ट में हाजिरी दी जाती है, कोर्ट को लड़का जाता है, जाने के बाद में वहाँ पर बातचीत होती है और जज साहब से खुद कहता है कि साहब मैं जिंदा हूँ। जज को बड़ा अचानक इस बात का अफसोस होता है कि जो व्यक्ति जिंदा है उस व्यक्ति के मौत की सजा काट रहा है नरेंद्र, लेकिन जो व्यक्ति की लाश थी, जो व्यक्ति मरा था, उसका कोई अता पता, कोई पता जता था ही नहीं। जब पता जता नहीं होता है तो अब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब उसका पता नहीं है तो कैसे उस पर मुकदमा कोई करेगा। अब जब मुकदमा करने वाले ने मुकदमा वापस ले लिया, दूसरा उसका कोई है नहीं मुकदमा करने वाला जो उस पर, लेकिन ये पुलिस की लापरवाही थी खास तौर से। और परिवार के लोग जो उसको मृतक साबित कर दिए, अपने लड़के को, नसीर को, उस लड़के को पता लगाया जाए कि वो लड़का किसका था जो मरा था। वाकई नरेंद्र ने जो काम किया था वो तो गलत किया ही था, उनके ऊपर तो केस चलना चाहिए, लेकिन पुलिस तब तक केस नहीं चलाती है, कोर्ट तब तक केस नहीं चलाती है जब तक कोई विपक्षी दल उस पर मुकदमा करने वाला ना हो। अब कानून ऐसा है, लेकिन जो लापरवाही उस समय शिनाख्त करने की थी, उस समय पता लगाने की थी, वो एक ऐसी घेरे में कहानी फंस गई जहां कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया है। अब ये वीडियो बनाने का मतलब ये है आपको परेशान और हैरान करना नहीं है, आपको बस ये बताना था कि सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर कहीं भी कोई मामला हो जाता है तो उस पर
भीड़ की तरह से टूट ना पड़े, ना ही किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ले। नरेंद्र ने जो काम किया था वो उसके मारने वाला, वो बहुत गलत काम किया। वो उन्होंने जो अपराध किया वो सच में अपराध है, उन पर केस चलना चाहिए। क्योंकि कोई भी शख्स हो, अगर कोई भी उससे गलती हुई है और नहीं हुई है, ये जब वीडियो दिखाया जाता है पता लगता है तो काफ़ी लोग ये समझ जाते हैं कि वो लड़का चोरी किया भी नहीं था, मोबाइल चुराया भी नहीं था जिसे मार दिया गया। तो कानून अपने हाथ में ना ले, उसे कानून के हवाले करते। अगर ज़्यादा दिक्कत थी तो उस पर जो है कार्रवाई बनती थी। लेकिन जिस हिसाब से उसकी जान ली गई, उस भीड़ का हिस्सा ना बने, इतनी जोश और इतनी शरीर में इम्यूनिटी ना रखें, गलत तरीके की ऊर्जा ना रखें ताकि किसी की जान चली जाए और आपको भी उसका दोष झेलना पड़े। दोषी करार मानते हुए कोर्ट ने उसे सजा दी और अब 2.5 साल तक जेल काट चुका है। इसके बाद अगर पुलिस फिर से, कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी उस व्यक्ति का जानने वाला, जानकारी प्राप्त करने वाला मिल जाएगा, उसके परिवार का कोई भी आएगा और जैसे ही तहरीर देगा, उस लड़के पर उसी प्रकार से केस चलेगा, मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो, घटना समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई एक सच्ची घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।